आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एग्ज़ाम नगरी हमेशा छात्र हित के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ देता रहेगा। जो भी जानकारी प्राप्त होती वो आप तक पहुंचाता रहेगा। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे बिग अपडेट सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड केस है बीएड वर्सेस बीटीसी, उसके बहुत बड़ी खबर है जिसका केस 14 दिसंबर को लगा हुआ है। उस विषय में हम लोग बात करेंगे। प्लस 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के भविष्य के बारे में बात करेंगे कि क्यों अब खतरे में पड़ सकती है 38,000 प्लस बीएड डिग्रीधारी जो अभी हैं। क्यों एक ऐसा जो जजमेंट जो राजस्थान से स्टार्ट हुआ डबल बेंच से और जो कि गया दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक, जो अभी चल रही है, उस पर पूरी निगाहें बीएड प्लस बीटीसी दोनों अभ्यर्थियों की टिकी हुई हैं कि 14 दिसंबर को क्या निर्णय आता है, क्या जजों का फैसला होता है। क्योंकि मैं फिर शुरुआत से आपको ले चलूँगा। 24 नवंबर को मैंने आपको अपडेट दी थी। उससे पहले आप सभी भाई बहन एग्ज़ाम नगरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन आपके बगल में, इसको क्लिक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं हमेशा तुरंत मिलती रहे। और जो भी सूचना होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी भाई बहन हमारे जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। हमेशा एग्ज़ाम नगरी छात्र हित के लिए, चाहे नियुक्ति हो, भर्ती हो, एडमिट कार्ड हो या भी कोई भी ऐसी न्यूज़ जो छात्र हित हमारे भाई बहनों के हित की होगी, वो एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले आपको पहुंचाता है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें कि सभी भाई बहनों के पास ये न्यूज़ जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी और 69,000 शिक्षक भर्ती और प्लस सीटेट 2022 में बीएड अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड की। ठीक है, तो चलिए आपको मैं शुरुआत से ले चलता हूँ कि जब इसकी अभी फिलहाल जब 24 नवंबर को जब इसकी केस डेट लगी थी, जो कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस को लेना, मतलब उसमें जज थे और उनको इसमें जजमेंट करना था, उनको सुनना था केस को। वो उस दिन उपलब्ध न होने के कारण वो बेंच जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास मतलब लगी। और जब उनके ना होने के कारण मैंने आपको पूरी जो वहाँ से बातें हुई थी सब मैंने आपको 24 नवंबर वाले वीडियो में मैंने सब बता दिया था कि जस्टिस बेला त्रिवेदी की थी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस इसको शुरुआतों से सुनते चले आ रहे हैं। उन्हें इसकी ज़्यादा जानकारी थी, इसलिए उस दिन इसकी सुनवाई नहीं हो पाई और फिर डेट लगी 14 दिसंबर, जो कि सुनवाई कल होनी है। ठीक है, तो जो वहाँ से बातें निकल के आ रही हैं मैं एक एक बातों को अच्छी तरीके से बताऊँगा। ये जो विवाद है बीएड वर्सेस बीएसटीसी, ठीक है, जो कि राजस्थान के डबल बेंच से एनसीटीटी का 2018 का जो राजपत्र जो गजट जारी होता वो रद्द किया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ सुनवाई हो रही है। तो कल जो सुनवाई होगी 14 तारीख को जो सुनवाई होगी वो कोर्ट नंबर, सभी मैं बता दे रहा हूँ किस कोर्ट नंबर पे होगी, कोर्ट नंबर 12 और आइटम नंबर 52 पे होगी। ठीक है, तो अभी काफ़ी लोगों को पता चल रहा होगी कि होगी कि नहीं होगी। तो होगी तो अभी जहाँ तक जो है कोर्ट नंबर 12 और आइटम नंबर 52 में। और सुनेंगे कौन से जज, वही जज जो उस दिन अनुपस्थित थे, जो सुनते चले जा रहे हैं, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ठीक है, अब बेला त्रिवेदी इस केस को नहीं सुनेंगी। अब इनकी जगह जस्टिस सुधांशु धौलिया, मतलब दो जज सुनेंगे, जस्टिस सुधांशु धौलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जो पहले से सुनते आ रहे हैं। अब दो जज इसको सुनेंगे कोर्ट नंबर 12 आइटम नंबर 52 में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड का भविष्य। क्योंकि कई यूट्यूब चैनल से कई माध्यम पता चल रहा है कि 69,000 में जो भर्ती हुई थी उसमें एक एसएलपी दायर की गई थी 30 सितंबर को बीटीसी वालों की तरफ से, जिसमें चुनौती दी गई थी जो 38,000 प्लस बीएड डिग्री धारक नौकरी पाए हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भर्ती हुई थी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई थी, लेकिन वो विवाद अलग था, वो था कट ऑफ का विवाद। ये विवाद है बीएड
बीएड को 2000 जो एनसीटीटी का जो 2000 का जो एनसीटीटी का जो गजट पत्र जो रद्द हुआ है, जिसमें बीएड को शामिल करने की बात हुई थी, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंचेस उसी को आधार पर लगाकर बीटीसी वालों ने एसएलपी दायर की थी। तो उस पर जज साहब जो थे उन्होंने ये कहा कि जो 2018 के गजट को चुनौती दी गई है बीएड को हटाने के लिए, एसएलपी जो दायर की थी, तो उसमें जज साहब ने जब सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो एसएलपी है, जो इसका जो ये केस है, इसका पूरा जो मतलब एक सरल भाषा में कहे तो इसका जो निर्णय होगा वो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस बीएड वर्सेस बीटीसी, उसी के निर्णय पे आधार पे होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च अदालत है। उसी के निर्णय जो होगा उसी को मान्य होगा। जो निर्णय बीएड के पक्ष में आएगा, अगर वहाँ से बीएड बाहर होता है तो फिर यहाँ से जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें बीएड वालों के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पूरा जो मजोधार है वो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केस पे रहे, जो कि 14 दिसंबर को है। तो अब 69,000 में बीएड वालों के जो कैंडिडेट 38,000 प्लस जो कैंडिडेट जो शामिल हुए थे, जिन्होंने नौकरी पाई है, अब उनकी भी जो नियुक्ति है उस पर भी संशय है कि जो भी फैसला आएगा, आप सभी देख लीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आएगा इस रिट में, उन्होंने यही है कि जो भी फैसला आएगा एससी सुप्रीम कोर्ट से, वही फैसला इस एसएलपी पे मान्य होगा। तो वहाँ से अगर बीएड के पक्ष में आता है तो ये कैंडिडेट आराम से नौकरी करेंगे, अगर वहाँ से इनके विपक्ष में आता है तो फिर जो फैसला आएगा उसी आधार पर हर चीज़ होगा। फिर उसके बाद सीटेट 2022 की बात करेंगे, जिसमें एडमिट कार्ड को लेकर बीटीसी वालों की तरफ से कि सीटेट 2022 में प्राथमिक का, प्राइमरी जूनियर का नहीं, प्राथमिक का एडमिट कार्ड इनका जारी न किया जाए, क्योंकि ये प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि राजस्थान जो हाईकोर्ट जो गजट पत्र है 2018 का वो रद्द हो चुका है। लेकिन अभी इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं आया। ये भी जो केस है, ये जितने भी केस और लग रहे हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो फाइनल, उसी पर आधार पर टिके हुए हैं। तो सभी बीटीसी बीएड वालों की सभी की निगाहें इसी 14 दिसंबर जो कि डेट है उसी पर निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या फैसला आता है, ऑर्डर रिजर्व होता है या ऑन स्पॉट फैसला आता है, क्या आता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही कल कोई अपडेट होगी मैं आपको तुरंत दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे सूचना मिलती रहे। प्लस और आपको जो पीडीएफ फाइल और जो क्लासें फ्री मिलती वो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। जैसा भी है भाई बहनों, जो भी अपडेट होगी आपको एग्जाम नगरी प्रोवाइड कराएगा।